ये आपकी नॉन हाइब्रिड है, स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें दो मॉडल आते हैं, एक ब्लैक आता है, एक आपका ये ब्लू आता है। तो दोनों ही मिलेंगे क्योंकि नोएडा का मेन ब्रांच है ये। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइसिंग जो है अब आपका कम हो चुका, अच्छा खासा प्राइस घटाया है इनमें। यही गाड़ी हमारी एक 56-57 पे जा रही थी, लेकिन अब आपका प्राइस जो है बिल्कुल बेस्ट हो गया है। अब हालांकि मैंने ऐसा कसम भी नहीं खा रखा है कि आप लोगों को दूंगा नहीं। आप तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं यमाहा की एफजेड सीरीज के बारे में। और इस सीरीज में आने वाली तीनों ही बाइक्स हमारे साथ मौजूद है। राइट साइड पे है यमाहा एफजेड एक्स, बीच में आपको मिलती है यमाहा एफजेड एस हाइब्रिड और लास्ट में आपको दिखेगी यमाहा एफजेड रेव। तो वीडियो में इन तीनों ही बाइक्स के बारे में आपको क्विकली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या क्या इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, फीचर्स आपको क्या क्या इन तीनों ही गाड़ियों में मिलते हैं, और खरीदने के लिए आपको ऑन रोड प्राइसिंग क्या पड़ने वाली है, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुरू करते हैं इन तीनों ही गाड़ियों के फ्रंट से। देखेंगे कि इनकी हेडलाइट में हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमाहा एफजेड एक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको एफजेड एक्स में सर्कुलर शेप में हेडलाइट देखने को मिल जाती है। अगर आप डीआरएल्स देखेंगे तो आपको चारों तरफ इस तरह के डीआरएल्स देखने को मिलते हैं, और मेन हेडलाइट के तौर पे आपको बड़ा सा प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने को मिल जाता है। इंडिकेटर्स आपको कॉम्पैक्ट साइज में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हेलोजन टाइप के इंडिकेटर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब हम बात करेंगे एफजेड एक्स हाइब्रिड के बारे में। तो यहाँ पे आपको एफजेड एस में डीआरएल्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का डीआरएल साइड में देखने को मिलते हैं। एलईडी हेडलाइट का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, और लाइट देखने में थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है, बट इसका जो थ्रो है काफी ज्यादा अच्छा है। तो एफजेड एक्स में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन हेडलाइट में देखने को मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप एफजेड रेव खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलाइट में कुछ इस तरह का डिजाइन देखने को मिलेगा। ये जो आपको पैनल मिलेगा वो डीआरएल्स का मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफजेड रेव और एफजेड एक्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, लेकिन एफजेड एक्स में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं दिया गया है। तो तीनों ही गाड़ियों के हेडलाइट में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन और अंतर देखने को मिलता है। अब अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो एफजेड रेव में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, और साथ में आपको यहाँ पे इस तरह का जो नीचे का पैनल है वो आपको ग्रे कलर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको यहाँ की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। सेम इसी तरह आपको एफजेड एस हाइब्रिड में भी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। नीचे के पार्ट में आपको इस तरह के यमाहा के ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे। और फिर अगर हम बात करें यमाहा एफजेड एक्स के बारे में तो यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको रबड़ की पैडिंग देखने को मिल जाती है। नीचे के पार्ट में आपको यहाँ पे किसी भी तरह का स्टिकरिंग वगैरह नहीं मिलता है। तो सस्पेंशन में आपको कुछ इस तरह का डिजाइन तीनों ही गाड़ियों में मिलने वाला है। अब अगर हम इन गाड़ियों के टायर प्रोफाइल और डिस्क ब्रेक की बात करें तो तीनों ही गाड़ियों में आपको 17 इंच के एलॉय व्हील के साथ में फ्रंट में 100 mm का वाइड टायर देखने को मिलता है। तीनों ही गाड़ियों में आपको बड़ी डिस्क ब्रेक देखने को मिलती है। और अच्छी चीज ये है कि यमाहा एफजेड रेव, यमाहा एफजेड एस और यमाहा एफजेड एक्स तीनों में ही आपको बाइबरी के कैलिपर्स दिए गए हैं। अब अगर हम बात करेंगे इनके मड गार्ड की तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यमाहा एफजेड रेव में आपको ग्रे कलर में इस तरह का मैट फिनिश के साथ में मडगार्ड देखने को मिलता है। वहीं पे यमाहा एफजेड एस में भी आपको मैट फिनिश के साथ में मडगार्ड देखने को मिल जाता है। अगर आप देखेंगे यमाहा एफजेड एक्स में तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश के साथ में मेटल का मडगार्ड देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको इस तरह का जो मेटल का पैनल देखने को मिल जाता है जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। एक चीज और बता दूं कि यमाहा एफजेड एक्स में आपको मेटल का मडगार्ड मिलता है, लेकिन अगर आप यमाहा एफजेड एस में जाते हैं या फिर यमाहा एफजेड रेव में जाते हैं तो इन दोनों गाड़ियों में आपको फाइबर का मडगार्ड देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हमें यमाहा एफजेड एक्स, यमाहा एफजेड एस हाइब्रिड और यमाहा एफजेड रेव के फ्रंट पैनल में देखने को मिलते हैं। अब हम साइड बाय साइड बात करते हैं इनके मीटर कंसोल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यमाहा एफजेड एक्स में आपको कैसा मीटर कंसोल मिलता है। तो यहाँ पे आपको टीएफटी मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जो कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसमें सारे ही आपको मेजर जो कनेक्टिविटी के फीचर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी में अभी कनेक्शन नहीं है तो मैं इसको ऑन करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें टीसीएस का फंक्शन देखने को मिल जाता है, जो गियर न्यूट्रल का शाइन है वो देखने को मिल जाता है, अपर डिपर के मिल जाता है, और साथ में आपको एबीएस का जो इंडिकेटर है वो देखने को मिल जाता है। आरपीएम और स्पीड के लिए आपको बीच में देखने को मिलेगा। तो इस तरह का कुछ आपको मीटर कंसोल यमाहा एफजेड एक्स में मिलने वाला है। इस गाड़ी में मिलने वाले अगर हम स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको गाड़ी ऑन ऑफ के लिए स्विच मिल जाता है, अपर डिपर के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है, पासिंग के लिए आपको रियर में स्विच दिया गया है, इंडिकेटर का स्विच आपको यहाँ पे मिलता है, और नीचे की तरफ आपको हॉर्न का स्विच मिलता है। अब हम देखते हैं कि यमाहा एफजेड एस हाइब्रिड में आपको किस तरह का मीटर मिलता है। तो यहाँ पे आपको सेम वही मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जो R15 में दिया गया है या MT15 में मिलता है। तो आप
आपको कुछ इस तरह का डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है जो कि TFT स्क्रीन के साथ में आता है। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे सारे ही जो मेजर फंक्शन है कनेक्टिविटी के वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्विचेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी के ऑन ऑफ के लिए स्विच मिल जाता है। इस साइड अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी के मोड्स कंट्रोल करने के लिए सारे स्विचेस मिलते हैं। हजार्ड का स्विच जो है वो आपको इसमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का स्विचेस का प्लेसमेंट किया गया है। अब हम देखते हैं कि Yamaha FZ Reo में आपको कैसा मीटर कंसोल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मीटर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको मेजर कनेक्टिविटी के फीचर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी ABS फंक्शन के साथ में आती है तो उसकी मार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अपर डिपर का मार्किंग जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। इंडिकेटर्स का जो साइन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। न्यूट्रल का साइन जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह का मीटर कंसोल आपको देखने को मिलेगा। स्विचेस की बात करें तो पासिंग का स्विच जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। इंडिकेटर का स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। हॉर्न का स्विच आपको नीचे मिलता है। और गाड़ी ऑन ऑफ के लिए आपको जो किल ऑन ऑफ के लिए है वो स्विच यहाँ पे दिया गया है। और जो सेल्फ स्टार्ट का स्विच है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो तीनों ही गाड़ियों में आपको कुछ इस तरह का मीटर कंसोल देखने को मिलता है। एक मेजर डिफरेंस आपको इन तीनों ही गाड़ियों के इंडिकेटर्स में भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो Yamaha FZ Reo में आपको LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि स्लिक डिजाइन के साथ में आते हैं। लेकिन अगर आप Yamaha FZ S हाइब्रिड की तरफ जाते हैं तो इसकी सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें आपको बॉडी पे ही इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो इन केस अगर गाड़ी कभी गिरती है, क्रैश होती है तो इंडिकेटर्स टूटने का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा अगर आप Yamaha FZ X की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट साइज के हेलोजन इंडिकेटर्स ही मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इन तीनों ही गाड़ियों में मिलने वाले इंजन के बारे में। तो एक चीज बता दूं, तीनों ही गाड़ियों में आपको 150 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। तीनों ही गाड़ियों में आपको अच्छी खासी पावर मिलने वाली है। और अगर माइलेज की बात करें तो तीनों ही गाड़ियों में माइलेज भी आपको शानदार मिलने वाली है। लेकिन अगर हम ये देखें कि सबसे ज्यादा माइलेज किसमें मिलेगी तो Yamaha FZ S हाइब्रिड होने की वजह से आपको इसमें माइलेज 5 से 10 किलोमीटर का ज्यादा मिलने वाला है। इसके साथ ही इन तीनों ही गाड़ियों में Yamaha FZ Reo, Yamaha FZ S हाइब्रिड और Yamaha FZ X तीनों में ही आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। अब हम फ्यूल टैंक डिजाइन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे Yamaha FZ Reo का। तो यहाँ पे आपको मस्कुलर और बल्कि फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है जिसका जो लुक है वो काफी ज्यादा मैसिव है। वहीं पे अगर आप Yamaha FZ S हाइब्रिड देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इस तरह की फ्यूल टैंक में Yamaha FZ S 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा और आपको एक प्रीमियम और ग्लॉसी पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो फ्यूल टैंक का साइज है वो थोड़ा सा आपको इसमें भी बल्कि मिलने वाला है। अगर आप Yamaha FZ X की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मैट फिनिश के साथ में फ्यूल टैंक मिलने वाला है। यहाँ पे आपको हल्के से कट नजर आएंगे और यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे फाइबर का पैनल मिलने वाला है। एक चीज बता दूं कि इस गाड़ी में आपको मेटल बॉडी मिलती है, तो जो फ्यूल टैंक है वो मेटल मिलता है। लेकिन अगर आप FZ S या FZ Reo की तरफ जाते हैं तो इसमें आपको फाइबर फ्यूल टैंक ही मिलने वाला है। अब बात करते हैं इनमें माइलेज की कि तीनों ही गाड़ियों में आपको कितना माइलेज मिलता है। उससे पहले आपको इन तीनों ही गाड़ियों के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बता दूं तो Yamaha FZ X में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप Yamaha FZ S या फिर Yamaha FZ Reo खरीदते हैं, यहाँ पे आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। तो अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग राइड करते हैं तो आपके लिए मेरे ख्याल से Yamaha FZ Reo या फिर Yamaha FZ S परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब बात करते हैं इन तीनों ही गाड़ियों के साइड पैनल और डिजाइन के बारे में। तो शुरू करते हैं Yamaha FZ X से। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का साइड पैनल देखने को मिलेगा। मैट फिनिश के साथ में आपको जो एग्जॉस्ट है वो देखने को मिल जाता है और एग्जॉस्ट थोड़ा सा आपको कॉम्पैक्ट इसमें मिलने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का जो पैनल है वो आपको दिया गया है। और अगर आप इंजन का पार्ट देखेंगे तो आपको ऑल ब्लैक कलर मिलने वाला है। वहीं पे अगर आप Yamaha FZ S की तरफ जाते हैं यानी हाइब्रिड मॉडल की तरफ तो आपको साइड पैनल में इस तरह का ब्लैक कलर का पैनल मिलेगा। यहाँ पे आपको फाइबर में जो है वो मैट फिनिश के साथ में मिल जाता है। तो साइड पैनल आपको Yamaha FZ हाइब्रिड में आपको कुछ इस तरह का मिलने वाला है। वहीं पे अगर हम बात करें Yamaha FZ Reo की तो आपको कुछ इस तरह का डिजाइन पूरी गाड़ी में रियर से फ्रंट तक मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं Yamaha FZ Reo और Yamaha FZ S हाइब्रिड और Yamaha FZ X की रियर टायर प्रोफाइल की। तो मैं आपको बता दूं कि तीनों ही गाड़ी में आपको सेम
टायर प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। तीनों ही गाड़ियों में आपको रेडियल टायर देखने को मिलता है, जिसमें आपको 17 इंच के एलॉय व्हील के साथ में 140 का वाइड टायर्स देखने को मिलेगा। अगर आपको मैं रियर एलॉय व्हील दिखाऊं तो आपको Yamaha FZ Rio में ऑरेंज कलर ऑप्शन मिल जाता है। Yamaha FZ हाइब्रिड में आपको कुछ इस तरह का जो ब्लू कलर है, ग्रीन कलर, वो देखने को मिल जाता है। Yamaha FZ X देखेंगे तो रियर टायर आपको कुछ इस तरह का मिलने वाला है। अब अगर हम इन तीनों ही गाड़ी की सीट्स को कंपेयर करें तो आपको Yamaha FZ X में कुछ इस तरह के डिजाइनदार सिंगल सीट देखने को मिलती है। अगर आप Yamaha FZ S हाइब्रिड में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी बड़ी सिंगल सीट देखने को मिलेगी और सेम सीट आपको Yamaha FZ Rio में देखने को मिलने वाली है। अगर ग्रैब रेल्स की बात करें तो Yamaha FZ Rio में आपको कुछ इस तरह के ग्रैब रेल्स देखने को मिल जाते हैं। Yamaha FZ हाइब्रिड में आपको कुछ इस तरह का ग्रैब रेल देखने को मिलेगा और Yamaha FZ X में आपको ट्रेडिशनल जैसे ग्रैब रेल होते हैं वैसे आपको देखने को मिलने वाले हैं। Yamaha की तरफ से आने वाली इन तीनों ही गाड़ियों में आपको डुअल डिस्क मिलता है, मतलब फ्रंट और रियर दोनों ही टायर में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही आपको जो फुट रेस्ट है वो आपको कुछ इस तरह के डिजाइन के साथ में मिलने वाला है। और अच्छी चीज ये है कि तीनों ही गाड़ियों में आपको साइड और सेंटर स्टैंड दिया गया है। अगर हम इनमें मिलने वाले गियर बॉक्स की बात करें तो इन तीनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स को मिल जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो इन गाड़ियों में हमें देखने को मिलते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपको कौन सी गाड़ी बेस्ट लगी और आप किसे खरीदना चाहेंगे। तो ये कुछ डिटेल्स थी Yamaha की तरफ से आने वाली FZ सीरीज की बाइक्स की। अब बात करेंगे कि इनकी ऑन रोड प्राइसिंग क्या चल रही है। तो ये जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज फिर से मौजूद है रवि भाई। हेलो रवि भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया सर। आपने पहले भी रवि को देखा होगा, वीडियो में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो रवि भाई एक बार जरा बताइए कि FZ सीरीज की जो बाइक्स हैं उनकी अभी ऑन रोड प्राइसिंग क्या चल रही है? जी हाँ सर, जैसे कि सर ने अभी आपको जानकारी दी थी इन तीनों बाइकों के बारे में, तो मैं अब आपको FZ रेव के बारे में बताऊंगा। इसका ऑन रोड प्राइस क्या है। इसका ऑन रोड प्राइस जो है अभी हमारे पास करंट में 1,51,420 रुपए का है ऑन रोड प्राइस, जिसमें आपका RTO इंश्योरेंस, हेलमेट, सीट कवर, लेग गार्ड, वारंटी, ये सब चीजें आपकी इंक्लूड हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइसिंग जो है अब आपका कम हो चुका है। इस वीडियोस में अच्छा खासा प्राइस घटाया है इनमें। यही गाड़ी हमारी 56-57 पे जा रही थी, लेकिन अब आपका प्राइस जो है बिल्कुल बेस्ट हो गया है। अब हालांकि मैंने ऐसा कसम भी नहीं खा रखा है कि आप लोगों को दूंगा नहीं, आप बैठोगे ऑन टेबल बात करेंगे तो जो भी मेरे से बेस्ट हो पाएगा, जो भी पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो हो जाएगा फ्रेंडली घर के तरह सब्सक्राइबर्स के लिए। हाँ बिल्कुल सब्सक्राइबर के लिए आप आइए। फैमिली जैसा शोरूम है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, मैं बेस्ट टू बेस्ट करके ही दूंगा आपको प्राइस, ये मेरी गारंटी। दूसरी बाइक FZ हाइब्रिड की बात की जाए तो इसमें आपका ऑन रोड प्राइस जो है आपका 1,68,500 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है, जिसमें आपका RTO इंश्योरेंस, हेलमेट, सीट कवर सब कुछ इंक्लूडिंग है। इसमें भी सेम उसी तरीके से जैसे FZ का मैंने बताया आपको रेव का, तो इसमें भी आपका प्राइसिंग जो है डाउन हो चुका है। हालांकि आप इसमें भी आएंगे तो देखेंगे जो मेरे से बेस्ट बनेगा बिल्कुल करूंगा आपके लिए। तो इसकी प्राइस जो है आपका 1,68,500 रहेगी। दूसरी आपने देखी है, तीसरी आपने देखी है FZ X। ये आपकी नॉन हाइब्रिड है, स्टैंडर्ड मॉडल है। इसमें 2 मॉडल आते हैं, एक ब्लैक आता है, एक आपका ये ब्लू आता है। तो दोनों ही मिलेंगे क्योंकि नोएडा का मेन ब्रांच है ये। तो जो यहाँ माल रहेगा यही आपका दिल्ली में रहेगा, यही नोएडा NCR में आपका मिलेगा। इसकी ऑन रोड प्राइस बात की जाए तो 1,50 की आपको ऑन रोड प्राइस मिलेगा, जिसमें आपका RTO इंश्योरेंस, हेलमेट, सीट कवर, वारंटी सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो थैंक यू रवि भाई ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और भूलना नहीं, प्राइस करके ही देंगे बेस्ट, चिंता मत करना कोई भी। ओके तो दोस्तों ये कुछ डिटेल्स थी Yamaha की तरफ से आने वाली FZ सीरीज की बाइक्स की। अगर आप नई बाइक खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार आके इन बाइक्स को जरूर चेकआउट कीजिए। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।